नमस्कार दोस्तों, मैं आपका मित्र हरजीत सिंह। आपके अपने चैनल एचएस इन्वेस्टर नॉलेज पर बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों जैसा कि हम रोज़ चर्चा करते हैं अपने स्टॉक मार्केट सेटअप में, आज हम दो मुद्दों पर चर्चा करेंगे। स्टॉक मार्केट का सेटअप देखेंगे, निफ्टी बैंक निफ्टी का सेटअप, क्या एक्शन आज रहा और क्या कल उम्मीद हो सकती है, कल की क्या डायरेक्शन हो सकती है। और दूसरा हम एक इम्पोर्टेंट न्यूज़ देखेंगे जो कि अफेक्ट कर सकता है कल किसी पर्टिकुलर सेक्टर को या पूरे मार्केट को। तो दोस्तों आइए स्टार्ट करते हैं, अपने सबसे पहले सेटअप की तरफ चलते हैं। सबसे पहला सेटअप है अपना ऑप्शन चेन, जो कि हम रोज़ देखते हैं। ऑप्शन चेन पर बात करते हैं। सुबह जब आज 10 बजे मैंने आपके साथ टेलीग्राम पर शेयर किया था, तो इस एरिया में इस एरिया में 11,200 के आसपास लगभग 10,000 कॉन्ट्रैक्ट्स क्रिएट किए गए थे। वहाँ पर नए पुट राइटर्स राइटिंग कर रहे थे। मार्केट 11,250 पे था, लेकिन 10 मिनट के बाद ही 11,250 पर काफ़ी अच्छे कॉन्ट्रैक्ट्स बनने लगे और 11,300 पर भी अच्छे कॉन्ट्रैक्ट्स कॉल साइड में बनने लगे। तो मैंने एकदम से 10-15 मिनट 10:17 की बात है आपके साथ ये शेयर किया। तो जो ये अफेक्ट था 11,200 का, वो ये था कि मार्केट को अपसाइड 11,242-43 तक ले जाया गया उसकी वजह से। लेकिन इन पर्टिकुलरली 11,200 वाले जो पोर्ट राइटर्स थे, ये एक तरीके से ट्रैप हो गए और जो बियर्स ने मार्केट को कंट्रोल किया। एट द मनी कॉन्ट्रैक्ट्स को क्रिएट कर 11,250 पर, फिर देखिए 11,200 पर ये सेकंड हाफ में बहुत ज़्यादा हावी हो गए थे। 25-30 हज़ार से ज़्यादा कॉन्ट्रैक्ट्स किए थे। अभी 22,923 नए हैं और टोटल जो ओपन इंटरेस्ट है वो 57,540 है। 11,200 की बात करें, इधर जो है लॉन्ग अनवाइंडिंग हुई है। लॉन्ग अनवाइंडिंग का मतलब दोस्तों ये होता है कि जो जिन लोगों ने पुट खरीद रखे थे, उन्होंने अपने पुट को स्क्वायर ऑफ कर दिए पोजीशन। तो ये जो जब भी लॉन्ग अनवाइंडिंग पुट साइड में होती है तो ये एक बुलिश संकेत होता है, ये ध्यान रखना है आपको। तो शॉर्ट कवरिंग जो हुई है 11,400 तक हुई है, लेकिन यहाँ पर लॉन्ग अनवाइंडिंग हुई है 11,350 तक के आसपास। यहाँ पर जो है 11,150 पर नए कॉन्ट्रैक्ट्स बने, 11,100 पर नए कॉन्ट्रैक्ट्स बने। तो आप देख ही रहे हैं कि किस तरीके से 11,100 पर 25,539 यहाँ पर नए कॉन्ट्रैक्ट्स क्रिएट किए गए हैं। तो लेकिन जो अभी की सिचुएशन है वो ये है कि यहाँ पर लॉन्ग अनवाइंडिंग हुई है तो ये एक बुलिश संकेत है, और यहाँ पर शॉर्टिंग बनी है तो ये एक बेयरिश संकेत है। और मिक्सचर इस समय सिग्नल दे रही है, हमें मिक्स सिग्नल दे रही है इस समय ऑप्शन चेन, अगर आप यहाँ पर देख रहे हैं। लेकिन अगर अपना सेटअप की बात करें, थोड़ी सी यहाँ पर इंट्राडे में ये बुलिश नज़र यहाँ पर आ रही है, जो कि सिग्नल एक आ रहा है इस समय। तो कल हो सकता है कि एक थोड़ा सा बाउंस मार्केट ले ऑप्शन चेन को देखने के बाद। अब नेक्स्ट सेटअप की तरफ चलते हैं। अपना नेक्स्ट सेटअप है चार्ट एनालिसिस करते हैं, जिसमें MACD वगैरह सारी चीज़ें देखेंगे हम लोग। देखिए, मैं आपसे कंटिन्यूस बेसिस पर ये जो हमारी ग्रीन लाइन बनी हुई है, यहाँ पर इस लाइन के बारे में मैं जिक्र कर ही रहा हूँ आपसे। और एक ये जो नीचे येलो लाइन बनी हुई है, यहाँ पर देखिए मार्केट लगातार सपोर्ट ले रही है। और आज आपने एक और सपोर्ट जो लेवल था, मैंने जिक्र भी किया था टेलीग्राम चैनल पर। मैं मार्केट से कुछ ऑफ था ड्यू टू सम हेल्थ रीजंस। अभी भी मैं थोड़ा उतना अच्छा फील नहीं कर रहा हूँ, लेकिन फिर भी यहाँ पर मैं आपको थोड़ा सा डायरेक्शन बता सकता हूँ मार्केट का। तो 11,019 का लेवल था, कल हमने जिक्र किया था कि EMA पर सपोर्ट ले सकता है। तो देखिए कितना परफेक्ट लेवल है, 11,024 तक मार्केट आई, उस पर सपोर्ट लिया लगभग, और उसके बाद मार्केट ने लगभग 100 पॉइंट्स का अपसाइड मूव लिया, तो 11,131 पर बंद हुई। तो यही देखिए लर्निंग का, यही एकदम लर्निंग अगर आपको हो जाती है और आपको पता है कि कहाँ पर किस लेवल पर जाकर मार्केट सपोर्ट ले सकती है, कहाँ पर डिमांड जोन है, कहाँ पर सप्लाई जोन है, तो यही एक परफेक्शन है, यही एक मज़ा है लर्निंग का।
इसी से आप मार्केट को पता कर सकते हैं। वॉल्यूम की बात करें तो दोस्तों वॉल्यूम देखिए लगातार मैं कह रहा हूँ कि जब गिरती है मार्केट तो अपसाइड जा रहा है। RSI रिलेटिव स्ट्रेंथ इंडेक्स बहुत नेगेटिव हो गया मार्केट के प्रति, तो यहाँ पर आप अकॉर्डिंगली देख सकते हैं। MACD मैंने कल कहा था कि बियरिश है, MACD बियरिश हो गया है, अब नीचे की तरफ हिस्टोग्राम भी बना रहा है एक। तो इस तरीके से मार्केट अब थोड़ी सी यहाँ पर चार्ट पर प्राइस एक्शन पर निगेटिव नज़र आ रही है। एक और चीज़ जो मैं आपसे जिक्र कर रहा था वो ये है कि जो ये पैटर्न है, ये वाला जो पैटर्न बन रहा है ये इस जगह, ये पैटर्न लगभग देखिए कहीं यहाँ पर भी बना था। तो ये ध्यान रखना है आपको, ये पैटर्न पहले जब इतना बड़ा फॉल आया था उससे पहले इस तरीके का पैटर्न बना था। और अगर इस अपसाइड मूव की बात करें तो इसी तरीके का अपसाइड मूव यहाँ पर भी लगातार हो रहा था। जब थक जाती है मार्केट तो फिर गिरने के लिए इस तरीके के मूव्स आते हैं। नज़र रखें, अगर ये मूव इस तरीके का सक्सेसफुल रहा तो बड़ा फॉल आएगा दोस्तों। तो कल एक्सपायरी है, हो सकता है थोड़ा सा बाउंस ले मार्केट, लेकिन उसके बाद नेगेटिविटी कंटिन्यू रह सकती है। नेक्स्ट सेटअप की तरफ चलते हैं जो कि बैंक निफ्टी है। बैंक निफ्टी का मैंने एक दिन का चार्ट यहाँ पर tradingview.com जो हम चार्ट देखते हैं यहाँ पर भी आप जाके अपनी एक आईडी क्रिएट कर सकते हैं और चार्ट फ्री में देख सकते हैं। यहाँ पर देखिए ये जो लाइन है कल हमने बनाई थी, एक ये लाइन बनाई थी, यहाँ पर कॉन्टीन्यूसली सपोर्ट लिया। मैंने आपसे दिन में भी बोला था कि इन लेवल्स का ध्यान रखना, और सपोर्ट लिया। देखिए नीचे से बाइंग आई तो ये एक बुलिश कैंडल है, मैं ये कह सकता हूँ यहाँ पर कि नीचे की तरफ ले गए बियर्स खींचकर, लेकिन बुल्स ने ऊपर की तरफ 20,814 तक के लेवल आज हमने देखे और फिर ऊपर की साइड मार्केट को क्लोज किया। तो बुल्स ये एक बुलिश है मेरे हिसाब से यहाँ पर थोड़ा सा, क्योंकि आपने लो लेवल नहीं माने और नीचे की तरफ में विक जो है बड़ा है आपका। तो अगर ये गिरता तो सपोर्ट फिर 19,550 के आसपास सपोर्ट ये लेता। तो बैंक निफ्टी थोड़ा सा संभला है यहाँ पर, और देखते हैं कि कल कहाँ पर हो सकता है कि एक्सपायरी के लिए संभाला गया हो थोड़ा सा, तो थोड़ा सा लेकिन यहाँ पर सपोर्ट इसने लेने की कोशिश की है और ये अपसाइड मूव दे सकता है, लेकिन अभी भी 20 दिन के मूविंग एवरेज से नीचे की तरफ ही नज़र आ रहा है, और 200 दिन का मूविंग एवरेज एक्सपोनेंशियल उससे तो नीचे है ही। तो ये दो सेटअप देख लिए। अब अपना तीसरे सेटअप की तरफ चलते हैं जो कि है FII का डेटा। देखिए FII DII की बात करें, FII की बात करें तो आज उन्होंने एक सेकेंड DII की बात करें तो 11,132 पर 1629 करोड़ का माल खरीदा इन्होंने, और लॉन्ग बनाए 36 करोड़, 2417 करोड़ के शॉर्ट पोजीशंस को कम किया। इंडेक्स फ्यूचर की बात करें, लेकिन स्टॉक फ्यूचर की बात करें तो उन्होंने शॉर्ट पोजीशन 15,585 नई क्रिएट की हैं और 415 लॉन्ग। तो हो सकता है कि ये जो बाइंग की है इसके अगेंस्ट इन्होंने यहाँ पर हेजिंग की हो। तो DII बुलिश नज़र आ रहे हैं यहाँ पर। अब FII की तरफ चलते हैं। तो FII जो हैं आज के डेटा की बात करें तो लगातार 3 दिन से सेल कर रहे हैं। आज सबसे बड़ी सेल की है 3912 करोड़ की, और इंडेक्स फ्यूचर में बात करें तो लॉन्ग पोजीशन को शॉर्ट किया है, कम किया है, और शॉर्ट पोजीशन को बढ़ाया तो बियरिश हो गए इंडेक्स फ्यूचर में। और अगर यहाँ पर स्टॉक फ्यूचर की बात करें तो 2139 करोड़ के लॉन्ग पोजीशंस बनाई है, लेकिन शॉर्ट पोजीशंस कम की हैं। हो सकता है ये जो शॉर्ट पोजीशंस यहाँ पर कम की हैं, जो इन्होंने यहाँ पर जो ये बाइंग की थी उसके अगेंस्ट लगातार शॉर्ट पोजीशंस बना रहे थे, हेजिंग कर रहे थे, तो उस हेजिंग का अनवाइंडिंग यहाँ पर हो सकता है। ये एक इंटरप्रिटेशन मेरी है, आपकी इंटरप्रिटेशन अलग भी हो सकती है, लेकिन मैं यहाँ पर इसको बुलिश नहीं मानूंगा, इसको हेजिंग को अनवाइंडिंग मानूंगा। और यहाँ पर अगर ऑप्शन चेन की ऑप्शंस की बात करें इंडेक्स ऑप्शन की, तो नए 35,266 लॉन्ग साइड पर और कॉल साइड पर पुट साइड पर 49,134, तो यहाँ पर बियरिश नज़र आ रहे हैं। तो FII अब बियरिश हो गए मार्केट के प्रति, और मैं तो कहूँगा कि यहाँ पर ज़्यादा बियरिश नज़र आ रहे हैं।
अब चलते हैं अपने नेक्स्ट सेटअप की तरफ, जो कि अपना है एडवांस डिक्लाइन रेशियो। आज भी 31 शेयर डिक्लाइन हुए, 19 अप गए, और 19 में सबसे ज़्यादा जो अप गया है वो निफ्टी 50 के शेयर्स में वो एक्सिस बैंक। तो बैंक आज स्ट्रॉन्ग नज़र आए, नीचे की तरफ से बाइंग नज़र आई, थोड़ा सा नेगेटिविटी को कम किया बैंकिंग सेक्टर ने एज़ फार एज निफ्टी इज़ कंसर्न। तो सेक्टर देख लेते हैं। अब ऑटो सेक्टर में गिरावट थोड़ी सी नज़र आई, लेकिन लगभग सब फ्लैट पर ही बंद हुए, लेकिन नीचे अशोक लीलैंड जो ऑलरेडी बढ़े हुए शेयर्स थे उनमें गिरावट यहाँ पर नज़र आई। एनर्जी सेक्टर की बात करें तो टाटा पावर अपसाइड, गेल, रिलायंस में न्यूज़ था आज। मैंने आप लोगों से बोला ही था, जब भी कोई नेगेटिव न्यूज़ मार्केट में नेगेटिविटी आती है तो एक न्यूज़ छोड़ दिया जाता है कि कोई ना कोई इन्वेस्ट करने आ रहा है रिलायंस के अंदर। तो वही हुआ, आज न्यूज़ के बेस पर संभाले रखा रिलायंस ने सुबह मार्केट को, लेकिन ज़्यादा देर संभला नहीं, फिर मार्केट को एक थोड़ा सा यहाँ पर कोलैप्स नज़र आया। एफएमसीजी सेक्टर में फ्लैट ही नज़र है, अगर कुछ शेयर्स में हिंदुस्तान लीवर वगैरह में 1-2% की यहाँ पर हमें एक्शन नज़र आया। मीडिया की बात करें तो मीडिया नेगेटिव हो गया आज, और आईटी सेक्टर भी यहाँ पर उतना मजबूत नज़र नहीं आया। कोफोर्ज और इन्फोसिस में थोड़ा सा एक्शन नज़र आया, Naukri.com। तो ये एक तरीके से रोटेशन है, क्योंकि कल ये गिरे थे तो आज बढ़ गए हैं एक तरीके से, लेकिन ओवरऑल जो बड़े शेयर्स हैं TCS वगैरह, HCL, इनमें सब में नेगेटिविटी नज़र आई। निफ्टी फार्मा की बात करें तो ये भी नेगेटिव नज़र आया। तो यहाँ पर मिक्स सिग्नल हमें नज़र दिख रहे हैं, मिक्स सिग्नल आते हुए नज़र दिख रहे हैं। तो सेक्टर्स हमने देख लिए। अब चलते हैं अपने नेक्स्ट सेटअप की तरफ, जो कि अपना सेटअप है वॉल्यूम एनालिसिस, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट सेटअप है आफ्टर ऑप्शन चेन। देखिए, जब भी मार्केट डाउन साइड जाती है तो मैं बोल ही रहा हूँ कि एक एवरेज टर्नओवर बढ़ती चली जाती है, और वही हो रहा है। एक चीज़ और यहाँ पर आपको ऑब्ज़र्व करने वाली बात है, जो देखने वाली चीज़ है, वो ये है कि देखिए नंबर ऑफ़ शेयर ट्रेडेड जो हैं वो लगातार इंक्रीज़ हो रहे हैं, भले ही टर्नओवर थोड़ी सी एक हज़ार करोड़ कम हो रही हो पिछले 3 दिन से। तो इसका मतलब ये है, इसका इंटरप्रिटेशन ये है, अगर आपने ऑब्ज़र्व नहीं किया तो मैं यहाँ पर बता देता हूँ कि जो स्मॉल कैप्स हैं, छोटे शेयर्स हैं, उनके अंदर ज़्यादा सेलिंग चल रही है। तो स्मॉल एंड मिड कैप में यहाँ पर हम कह सकते हैं कि सेलिंग चल रही है, वो ज़्यादा वीक हैं। कंक्लूजन पर अभी आगे चलेंगे। अब आज का एक और इम्पोर्टेंट टॉपिक देख लेते हैं। देखिए, गवर्नमेंट ने कोई एक पैनल बनाया था, उसने बोला है कि कैश फर्टिलाइज़र सब्सिडी हो 5,000 पर ईयर पर फार्मर। यहाँ पर जो मुझे इम्पोर्टेंट न्यूज़ नज़र आ रहा है, ये वाला न्यूज़ जो है इम्पोर्टेंट है फर्टिलाइज़र कंपनीज़ के लिए, क्योंकि फार्मर्स को अब डायरेक्ट कैश सब्सिडी दी जाएगी, जिससे कि डिमांड बढ़ सकती है फर्टिलाइज़र की, और 5,000 पर ईयर पर फार्मर जो कि अब दिया जाएगा। लेकिन इसके कॉन्सिक्वेंसेस देखे जाएंगे। प्राइमा फेसी ये पॉजिटिव नज़र आ रहा है, लेकिन हो सकता है कि ये एक डिमांड को कम करना दे, क्योंकि अभी जो है पर बैग सब्सिडाइज्ड रेट पर हमें फार्मर्स को सब्सिडाइज रेट पर फर्टिलाइज़र्स मिलते हैं। तो अभी इसको देखने वाली बात है। अभी प्राइमा फेसी पॉजिटिव नज़र आया, तो इस पर नज़र रखना है, इस वाली पर्टिकुलर न्यूज़ पर। नेक्स्ट सेटअप जो कि अपना ग्लोबल मार्केट है, उसको देखें तो अभी आधा घंटा लगभग खुला हुआ है। इसको US मार्केट को डॉ जोन्स फ्लैट ही नज़र आ रहा है लगभग 28 पॉइंट के साथ, लेकिन नैस्डैक और स्मॉल कैप वगैरह सारे नेगेटिव है। यहाँ पर थोड़ी नेगेटिव ओपनिंग आई है, लोग पॉजिटिव ओपनिंग एक्सपेक्ट कर रहे थे, जैसा कि फ्यूचर बता रहे थे। जर्मनी की बात करें तो आज लगभग 1% के साथ अपसाइड रहा। लंदन अच्छा खासा 1.5% अपसाइड रहा, और बाकी जो यहाँ पर नज़र आ रहे हैं मार्केट ज़्यादातर पॉजिटिव है, लेकिन कुछ नेगेटिविटी भी नज़र आ रही है कुछ मार्केट्स में, लेकिन ज़्यादातर पॉजिटिव नज़र है। जैसे कि यहाँ पर जापान थोड़ा सा नेगेटिव है, फ्लैट ही, जैसे कि हमारे यहाँ पर भी थोड़ी सी दोनों फ्लैट ही लगभग बंद हुए हैं। तो ग्लोबल मार्केट मिक्स कह सकते हैं और बायस्ड है पॉजिटिव साइड में। तो आइए कंक्लूजन की तरफ चलते हैं। तो ऑप्शन चेन हमारा जो पहला सेटअप है वो हमें न्यूट्रल नज़र आ रहा है। ग्लोबल मार्केट हमें थोड़ी सी बुलिश नज़र आ रही है यहाँ पर।
बुलिस की तरफ बायस नज़र आ रही हैं। बैंक निफ्टी हमें सपोर्ट लेता हुआ नज़र आ रहा है, तो हम इसे न्यूट्रल लेकर चलेंगे और बायस बुलिस की साइड। एडवांस डिक्लाइन रेशियो की बात करें तो एडवांस डिक्लाइन रेशियो अभी भी फेवरेबल नहीं है, नॉट फेवरेबल, नेगेटिव है। ये सेक्टर्स में मिक्स सिग्नल है, तो इसको ले सकते हैं कि थोड़ा सा बुलिश बायस्ड है। वॉल्यूम बियरिश नज़र आ रहा है, वॉल्यूम बियरिश है यहाँ पर। एफआईआई डाटा में दोनों अलग अलग चल रहे हैं, तो बियरिश और बुलिश, बियरिश एंड बुलिश दोनों सिग्नल यहाँ पर आ रहे हैं। तो हम अभी आज का जो कंक्लूज़न अगर हम निकालें तो ज़्यादातर न्यूट्रल टू बुलिश साइड है, तो थोड़ा सा हम अपसाइड एक्शन कल देख सकते हैं। अगर मार्केट, ग्लोबल मार्केट, यहाँ पर एक कंडीशन है कि ग्लोबल मार्केट अगर पॉजिटिव साइड में बंद होती है तो कंक्लूज़न जो है वो थोड़ा सा न्यूट्रल टू बुलिश साइड में हो सकता है कि थोड़ी पॉजिटिविटी कल मार्केट दिखाए, या 11,200 के आसपास मार्केट हमको एक्सपायरी नज़र आ रही है यहाँ पर। दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करें और अपने फ्रेंड्स में शेयर करें, और ऐसे ही टॉपिक पर ज़्यादा जानकारी के लिए आप इस चैनल को सब्सक्राइब करें।